Hello my student, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English Wala 365 day. I hope you are all doing well in your life. और इसी आशा के साथ क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, आज के लिए क्लास 10th वाले बच्चों के लिए आज की जो क्लास है लिटरेचर की, मैं आपके लिए सामने लाया हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर आपके प्रोच का है अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूंट्स। यानी कि ये खुशखबरी है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए कि आपके सामने अभी W365D पे जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि लिटरेचर लाई जाएगी 9th 10th 11th 12th के हर एक क्लास के बच्चों की। तो आज आप देखेंगे अपने प्रोज यानी कि फर्स्ट चैप्टर आप देखेंगे अ लेटर टू गॉड जी.एल. फ्यूंट्स। यानी जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं और वास्तव में क्या करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, स्टोरी को अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, स्टोरी को समझना पड़ेगा। देन आफ्टर उनके सामने समरी प्रोवाइड की जाएगी। देन आफ्टर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराया जाएगा, जिसकी वजह से आप एक अच्छा क्या कर सके, नोट्स प्रॉपर बना सके, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट छप सके और आप आराम से अपने एग्जाम में लिख कर आ सके। क्योंकि ग्रामर का पोर्सन आपको तो डेली आप देखते हैं कि इवनिंग में 6 बजे आपके लिए ला दी जाती है। आप वहाँ से ग्रामर पोर्सन तैयार करते रहेंगे और यहाँ से आप मॉर्निंग में क्या करेंगे माय स्टूडेंट, अपने लिटरेचर का पार्ट देखते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग क्या करिए, अपने सामने बुक को ओपन कर लीजिए और फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th के लिए अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूंट्स। और यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जी.एल. फ्यूंट्स है कौन, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देन आफ्टर देखते हैं कि ये स्टोरी हमारी कहाँ पे है, इस स्टोरी का हीरो कौन सा है, कौन है और कैसे ये स्टोरी चलेगी। तो यहाँ पर माय स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द ऑथर. So the author of the story A Letter to God is written by G.L. Funes. You should remember it my student. Please lock in your mind. And he was one of the greatest writer of that time. ये उस समय के सबसे बड़े राइटर थे, महान राइटर थे। He was a Mexican poet. ये कहाँ के थे, मैक्सिकन पोएट थे, यानी कि मैक्सिकन कवि थे, नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे एंड आल्सो जर्नलिस्ट और पत्रकार थे। एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स, ये स्टोरी घूमती रहेगी अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग द अंडर अनक्वेश्चनेबल फैथ इन गॉड, कि ये भगवान में किस तरह से क्या दिखाया गया है, फैथ दिखाया गया है, विश्वास दिखाया गया है। स्टोरी इसके इर्द गिर्द घूमेगी क्योंकि आपका चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। लेटर का मतलब होता है पत्र, टू गॉड मतलब ईश्वर को, ईश्वर को एक पत्र जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, जी.एल. फ्यूंट्स। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बता देना चाहता हूँ माय स्टूडेंट कि ये स्टोरी है अबाउट द लेसन। थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको ओरल बताना चाहते हैं कि द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूंट्स डिस्पेक्ट्स अनवेवरिंग फैथ ऑफ द फार्मर इन अ गॉड। एक इस चैप्टर में आपका किसान रहेगा जिसका नाम रहता है लेंचो। ये आपके इस चैप्टर का हीरो रहेगा लेंचो। एकदम माइंड में लॉक कर लीजिएगा क्योंकि स्केच कैरेक्टर ऑफ लेंचो भी लिखने के लिए यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो बार बार देता है एंड कभी कभी क्या देता है स्टूडेंट, आपके बोर्ड में ये आता ही आता है, चाहे सीबीएसई हो चाहे यूपी हो, आपके एग्जाम में लिखने के लिए, आप ईयरली हो एनुअल हो, आपको लिखना ही लिखना है। तो हीरो आपके इस चैप्टर का रहेगा लेंचो। और इस दिखाया गया है कि भगवान में एक विश्वास को, क्योंकि एक किसान रहता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर माय स्टूडेंट इस चैप्टर में यही आप लोग समझ रहे होंगे कि इसके फार्मिंग यानी कि एग्रीकल्चर को लेके यहाँ पे बात की जाएगी। तो चलते हैं माय स्टूडेंट और वन बाय वन लाइन यहाँ पे क्या करेंगे, समझेंगे वन बाय वन लाइन। हर एक यहाँ पे टफ वर्ड मीनिंग आप क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे मेरे साथ। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा यहाँ पर माय स्टूडेंट, यहाँ से सबसे पहले तो हम स्टोरी का यही देखेंगे कि इंग्लिश की हिंदी कैसे होगी, कैसे स्टोरी को समझेंगे, स्टोरी है क्या। तो आइए चलते हैं अपने पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ और ध्यान से आप देखते रहेंगे। आप भी अपने सामने बुक ओपन करिए, मैं यहाँ से अपने बुक से आपको क्या कर रहा हूँ बता रहा हूँ। और वैसे भी आपके सामने आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आपके सामने फर्स्ट पैराग्राफ मेंशन है, तो आप बस मुझे सुनते रहिए और वहाँ पे पढ़ते रहिए जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वन बाय वन रीड कर रहा हूँ वर्ड को, वहाँ पे समझते रहेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द हाउस, जो घर था, ओनली वन, इकलौता, इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। इंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, वैली का मतलब होता है घाटी। यानी कि जो घर था, केवल एक ही घर था, ओनली वन इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। सैट ऑन, जो सिचुएटेड था, द क्रेस्ट, चोटी पर, ऑफ अ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी के चोटी पर क्या था, सैट ऑन, सिचुएटेड था, स्थित था। समझ में आ रहा है क्या, एक बार अच्छे समझेंगे माय स्टूडेंट। द हाउस, जो घर था, किसका, लेंचो का, द ओनली वन इन द इंटायर वैल्यू, संपूर्ण घाटी में, सैट ऑन, सिचुएटेड था, द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, एक छोटी पहाड़ी के चोटी पर क्या था, सैट ऑन था। समझ में आया क्या इतना, आगे चलिए। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को,
एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। यहाँ पे द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न का मतलब होगा माय स्टूडेंट मकई का खेत। यानी कि इस ऊंचाई से आप रिवर को और मकई के खेत को क्या कर सकते थे, देख सकते थे। डॉटेड जो लगा हुआ था, लदा हुआ था विथ द फ्लावर्स, फूलों के साथ, एंड ऑलवेज जो कि हमेशा क्या करता है, प्रॉमिस्ड करता है अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की। यहाँ पे लेंचो के यहाँ पे खेत के बारे में बात की गई है कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो उसके खेत में जो उसके फसल होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, वो हर साल क्या होते हैं, अच्छे उपज देते हैं। इसके लिए मेंशन किया गया है कि डैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, कि वह एक अच्छी फसल के क्या करते हैं, जो कि वादा करते हैं। ठीक है, आगे चलिए, ये समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए। इस ऊंचाई से कोई भी क्या कर सकता है, देख सकता है नदी को एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न को, यानी मकई के खेत को देख सकता है जो डॉटेड लदे हुए थे विद द फ्लावर्स, फूलों के साथ, जो हमेशा प्रॉमिस करते हैं अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल की। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर आर एट लीस्ट अ शावर। द ओनली थिंग्स, केवल एक ही चीज की अर्थ नीडेड, जो पृथ्वी को जरूरत थी, धरती को जरूरत थी, वाज अ डाउनपोर, एक वर्षा, एक डाउनपोर, एक बरसात की, आर एट लीस्ट अ शावर, या फिर एक बौछार की। एक क्या यहाँ पर था, जो केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी पृथ्वी को, वह क्या थी, डाउनपोर, बारिश की, या फिर एट लीस्ट शावर, या फिर एक बारिश के बौछार की, बूंदे की। थ्रू आउट्स, पूरे द मॉर्निंग, वो पूरे सुबह ही क्या किया, जब से वो सुबह उठा, पूरे मॉर्निंग लेंचो हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेत को अच्छी तरीके से वह जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई, वह कुछ भी नहीं कर सका सिवाय कि वह क्या कर सके, स्काई को देख सके, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि यहाँ पर उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखते रहने के सिवाय उसने क्या किया माय स्टूडेंट, कुछ भी नहीं किया। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे लेंचो जो न्यू जानता था, हिज फील्ड इंटीमेटली, अपने खेत को अच्छी तरीके से, बट हैड डन नथिंग एल्स, बट वो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय कि वह नॉर्थ ईस्ट में, आपका उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की तरफ देखने के सिवाय वो कुछ भी क्या कर सकता था, नहीं किया या नहीं कर सकता था। हैड यहाँ पे डन नथिंग, वो कुछ भी नहीं किया। आई होप माय स्टूडेंट ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ, अच्छे से सुनते रहेंगे, स्टोरी में आपको मज़ा आ रहा होगा माय स्टूडेंट। अभी धीरे धीरे ये कहानी बढ़ती रहेगी, इसमें इंटरेस्ट आएगा, थोड़ा सा इमोशनल भी भरा हुआ है कि क्योंकि वो जब चलती है ना, जब एक मूवी चलती है आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें खुशियाँ भी रहती हैं, इमोशन भी भरा रहता है। तो ये स्टोरी ठीक वैसे ही चलेगी और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, यानी कि यहाँ से हमें कहीं ना कहीं कुछ सीख भी देखने को मिलेगा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमन, यहाँ पे वोमन जो वर्ड यूज हुआ है महिला के लिए, ये लेंचो की क्या है, वाइफ है। ये नाउ आर वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम वास्तव में क्या करने जा रहे हैं, कुछ पानी हमें क्या होगा, प्राप्त होगा या प्राप्त होने जा रहा है, ये लेंचो की वाइफ ने बोला। द वोमन हु वाज प्रिपेयरिंग सफ़र, जो महिलाएं थी, सॉरी यहाँ पे माय स्टूडेंट हमें अब वास्तव में ही कुछ पानी प्राप्त होगा। यहाँ पे ओमन, वो अपने क्या किया, पत्नी से क्या किया, यहाँ पे बोला। द वोमन हु, जो महिला थी, हु मीन्स जो वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी सफ़र, रात्रि भोजन, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो हमें ऐसा जरूर प्राप्त होगा, यानी कि बारिश जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज़, जो बड़े बच्चे थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वह खेतों में काम कर रहे थे, वाइल, जबकि द स्मॉलर वन, जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास, अनटिल, जब तक कि द वुमन कॉल, जब तक कि वो महिला, देम ऑल, उन सभी को क्या करे, न बुलाए, यानी जब तक महिला उन सभी को न बुलाए। बड़े बच्चे क्या करते थे, खेतों में काम कर रहे थे, और छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, वो घर के पास में खेल रहे थे। कम फॉर डिनर्स, डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, और वो जो समय था वो भोजन का समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने क्या किया, प्रेडिक्ट किया, भविष्यवाणी किया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बूंदे बरसात की, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। उसने क्या किया, प्रेडिक्ट किया कि जो बिग ड्रॉप्स जो यहाँ पे है रैन की, बरसात की, बिगेन टू फॉल, गिरने वाली है, इन द नॉर्थ ईस्ट, आपके पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में, एंड यहाँ पे थे माय स्टूडेंट, ह्यूज माउंटेन, जो एक बड़े पहाड़, ऑफ द क्लाउड्स, बादलों के बड़े पहाड़ थे, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे,
अप्रोचिंग का मतलब आपके सामने माय स्टूडेंट आते हुए, यानी कि अप्रोचिंग का मतलब हमारे सामने क्या होते हैं, आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यानी कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, जो बड़े ड्रॉप है रेन के वो गिरने वाले हैं इन द नॉर्थ, उत्तर आपके पूर्व दिशा में, जो कि ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बादलों के क्या किए जा सकते हैं, कुड बी सीन अप्रोचिंग, हमारे तरफ आते हुए देखे जा सकते हैं। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी वो फ्रेश ताज़ा था, एंड स्वीट मीठा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, जो मैन था वेंट आउट वह गया, बाहर गया, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, कोई और विशेष कारण के लिए नहीं, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रैन, वह बरसात की फीलिंग, उसकी खुशियों के महसूस के लिए क्या करता है, बाहर जाता है, ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, यानी कि ऑन हिज बॉडी, यहाँ से छोटा कर लेंगे माय स्टूडेंट, थोड़ा सा ये बड़ा है तो आपको समझने में दिक्कत होगी। यहाँ से देखिए, द मैन वेंट आउट, जो आदमी था वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, कोई विशेष रीजन के लिए नहीं, दैन उसकी अपेक्षा क्या थी, हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी, जो उसकी बॉडी पे जो रैन, यहाँ बॉडी पर थोड़ा सा स्टॉप कर लीजिए, उसके बॉडी पे जो रैन की जो यहाँ पे ड्रॉप्स यानी कि जो बूंदे गिरी, उसको महसूस करने के लिए, उसके आनंद के महसूस के लिए वो क्या किया, बाहर गया, और उसके बाहर जाने का और भी कोई विशेष रीजन नहीं था। समझ में आ रहा है क्या माय स्टूडेंट? आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एंड व्हेन he returned the exclaimed, वह जैसे ही क्या करता है, वापस आता है, he exclaimed, वह व्याख्या करता है, वह बताता है, these aren't raindrops falling from the sky, ये सिर्फ रेनड्रॉप, ये बरसात की बूंदें सिर्फ नहीं गिर रही है from the sky, आकाश से, प्लेजर ऑफ फेलिंग द रेनड्रॉप्स यहाँ हो गया था हमारे स्टूडेंट, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या थे, न्यू कॉइन्स थे, न्यू सिक्के थे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो आपके जो बड़े ड्रॉप्स जो रैन की बूंदे हैं वो आपके 10 सेंट हैं। सेंट में स्टूडेंट आपके जिस तरह से इंडिया में रुपया चलता है उसी तरह से अदर कंट्री में सेंट चलता है, ठीक है, ये आपकी करेंसी को आपके क्या करता है, ये शो करता है। सेंट हो गया, डॉलर हो गया, आपका एन हो गया, आपका टका हो गया, ठीक है, ये सभी करेंसी को शो करते हैं, यानी कि आपके मुद्रा को शो करेंगे। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़े बूंदे थी वो 10 सेंट पीसेस की थी, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे बूंदे थी वो कितने की थी, 5 सेंट पीसेस की थी। सो माय स्टूडेंट, ये आपके लिए 2 पैराग्राफ, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास है क्लास 10th का, तो आपके लिए 2 पैराग्राफ मोर देन इनफ होगा। आप आई होप कि ये स्टोरी जो आपके लिए बताई गई है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको स्टोरी सुनने में मजा आ रहा होगा, और आप अच्छे से स्टोरी को क्या करेंगे, 1 बाय 1 लाइन यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे ही कंटिन्यू आपके हर एक आप देखेंगे कि एवरीडे आपके लिए क्लास लाई जाएगी। आप यहाँ पे W365D के प्ले लिस्ट लिटरेचर क्लास 10th में आप अपने आप को चेक करते रहेंगे कि आपका कब कब यहाँ पे क्लास आ रहा है, आप वहाँ से हर एक कॉन्सेप्ट को लॉक करते रहिएगा। आगे की क्लास हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे, तब तक आप क्या करिएगा माय स्टूडेंट, दिल लगा के पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।